हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एमपी टेट के पेपर सॉल्व करेंगे। लेवल 2 का पेपर है। एक बार सारे पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाएं। किसी भी एग्ज़ाम के में प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक बार ज़रूर रीड करके जाएं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये 17 फ़रवरी का पेपर है। फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश इज एसोसिएटेड विथ रिटार्डेशन इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। डैश विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर है लोअर इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉट इज चाइल्ड हैज़ टू लर्न शुड बी। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सिखाना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। तो सही आंसर है जस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जज अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, इंटरेस्ट, कैपेसिटी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन टाइपिकली इन्वॉल्व्स। बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तो मोर इफेक्टिव असेसमेंट, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। आंसर है emphasizes on lifelong learning and social skills। जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय पिक्चर अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, अ थिंग्स कैन बी लर्नड बाय द स्टडी ऑफ इट्स एंड्स अ टोटली। तो इसका सही आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग, परिचित्र प्रतिष्ठित प्रतिकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द वर्ड कंसिस्टेंसी इज एसोसिएटेड विथ पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर एट्थ, द prejudice against a person on the basis of sex of that person is dash। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह पक्षपात होता है। तो जेंडर बायस, लिंग भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स इन ह्यूमन बॉडी इज इन द डैश ईयर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के डैश होती है, मिडिल, बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, अखंडता बनाम निराशा। क्वेश्चन नंबर 11th, द स्टडी ऑफ सेम चिल्ड्रेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज डैश स्टडी। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए सामान्य बच्चों के अध्ययन को डैश अध्ययन के रूप में जाना जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ इलेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है। तो रिक्वायर्स हाईली स्किल काउंसलर्स टू हैंडल द डायनामिक फीचर्स ऑफ दिस काउंसलिंग अप्रोच। इस परामर्श दृष्टिकोण की ज्ञात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल पारदर्शिताओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे द टीचर कैन गाइड चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन स्कूल एजुकेशन? तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स एंड टिप्स, सहयोग और सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लोअर ऑर्डर नीड इन मास्लो हिराची ऑफ नीड्स? निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के क्रमानुक्रम, पदानुक्रम और निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वुड बी मोस्ट यूज्ड व्हेन ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू ट्रैफिक? तो स्पाटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 16, अ चाइल्ड रिसीव्स अ स्टार फॉर एवरी करेक्ट आंसर शी गेट, what reinforcement schedule is being used? एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है, किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा सकता है? तो फिक्स रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ स्टडी इज दैट it starts with what children know as effective departure point for the lesson? इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रीडिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय? पठन कौशल को इस क्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट, पाठन में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट ऑल चिल्ड्रेन आर कैपेबल ऑफ? किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट आर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड ऑल्सो कॉल्ड? व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है इंस्टिंक्ट्स, सहज ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन? बच्चों में प्रश्न आघात तनाव विकार के लक्षण क्या है? अवॉइडिंग प्लेस और पीपल एसोसिएटेड विद द इवेंट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप्स ऑफ थ्योरी इज वन दैट पर्पस दैट डेवलपमेंट डिपेंड ऑन थिंग्स दैट आर इनहर्टेड थ्रू जीन्स? किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जिन के माध्यम से वंशागत है? तो इसका सही आंसर है अ नेचर थ्योरी, एक प्राकृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विथ क्रिएटिविटी? किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग सोच। क्वेश्चन नंबर 24, हु इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट? भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ डैश एंड इन्फॉर्मेंट? बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है। हेरिडिटी, अनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26, द मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड टेस्ट इज अ टेस्ट विच मेजर वन डैश? मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी की डैश को नापता है। एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 27,
A student is asked to find different method to evaluate the value of pi. This would mainly involves which of the following operations? एक छात्र को पाई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज डेवलप्ड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रनुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? पावलोव। क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक स्टिमुली थ्रू सेंसेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। तो रिसेप्शन, बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एनिमेशन इज द बिलीफ दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट has some kind of consequences. Which of the following does not describe the idea of animation in child is at the pre-operational stage of development? सर्वतमद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी भी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? तो इसका आंसर है, ए चाइल्ड ड्रेसेस अप एज फायरमैन फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर एडवर्टाइज। योर गाइडेंस आर नॉलेज डैश एंड एक्सपीरियंस बट आई फाउंड देम टू बी अदरवाइज। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगा और नॉलेजेबल में सुफिक्स ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन सेंटेंस। ए पर्सन हु इज एन आउटगोइंग पर्सन इज एन एक्सट्रोवर्ट एंड द पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन इज एन डैश। तो इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में आप ग्रामर के रूल्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपका पेपर सॉल्व करने में। वाई डिड यू स्टे एट होटल इन मुंबई? यू डैश हैव स्टेड विथ योर फ्रेंड मनीष। तो गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। द टीचर आस्क्ड हु हैज़ द बॉक्स। Jessica said, I have it. Question number 5th. Choose the appropriate tense to fill in the blanks in given sentence. तो Rudra dash a party this Saturday. तो Rudra is giving a party Saturday. Next question. Conjunction fill करना है। Dash I have been working all night. I feel tired since. Next question देखते हैं। Different method are used to assess a gifted child. तो inept। Question number 8th. Choose the appropriate determiners to fill in the blanks for the given sentence. There are dash mistake in your composition. Please correct dash of them are and resubmit it. तो एक जगह सम आएगा और नेक्स्ट ऑल।
Question number 9th. Choose the appropriate option that rewrites the given sentence in its passive voice. People regard my parents as an ideal couple. My parents are regarded as an ideal couple. Question number 10th. Choose the appropriate synonyms for highlighted word in different sentence. Professional athletes demonstrate a high level of skill. तो यहाँ पे डिस्प्ले. Question number 11th. Choose the appropriate preposition for the given sentence. Cosmic ray cannot any damage the front and dash a rapidly moving spaceship through, but also go dash the ship and astronaut themselves. So off or through. Next question number 12th. Choose the option that best explains the highlighted expression. Make it happy. Will you? I don't have all day. So and the matter quickly. Question number 13. Choose appropriate articles for the given sentence. Copper is useful metal used for various purposes of ages. So A. Copper is a useful metal used for various purposes for ages. Question number 14. Article fill करना है. When dash forest is cut down, there is nothing left to create or product dash soil. So A and the. Question number 15. Which of the following option best combine the given sentence? I was 5 years. I live with my uncle. Ever since I was 5 years, I have been living with my uncle. Question number 16. What changes, if any, should be made to the given sentence to make it active voice? The winning home run was hit by the worst player on the team. Answer है the worst player on the team hit the winning run. Next question number 17. The student promised to repay the money within 3 months. Did not they? Question number 18. Choose the right tag. Don't get you feel wait. So will you? Next question. Choose the option that substitute the given phrase appropriately. A very concentrated ray of light. A laser. Next question. Question number 20. How long dash you dash French? Have been learning. Next question 21. Mother said to me, be quiet, the baby is sleeping. The mother told me to keep quiet as the baby was sleeping. Question number 22. Read the sentence carefully and choose the option that was an error in it. All his scheme to murder the king ended in smoke. सही आंसर है all this scheme. Next, read the passage carefully and answer the question given below. पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. According to passage, who accused the minister of wrongdoing? तो the contractors. Next question. What is the main theme of the passage? A minister proven integrity. Question number 25th. The main PR of the
writer is that people in high offices should be judged by higher standards. Next question, 26. Can you infer the meaning of the slang words dosh in the passage? Money. Question number 27. What is the main theme of the passage? Family life in the UK. Then next question, एक पैसेज रिलेटेड है. According to the author, which one of the following is not one of the placing of the economic gloom? More love life. Next question. What is the tone of the passage? Defensive. Question number 30. How will you classify the writing? Tongue in cheek. नेक्स्ट टॉपिक है जनरल हिंदी लैंग्वेज 2. एक गद्यांश दे रखा है, मतलब एक पैसेज दे रखा है. इस पैसेज को आप रीड कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. भय का विषय कितने रूप में सामने आता है? तो इसका सही आंसर है पैसेज में देखते हैं. भय का विषय 2 रूप में सामने आता है, असाध्य और साध्य. यहाँ पे हम 2 पे टिक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कायरता को विशेष रूप में से किसमें होना भारी दोष माना जाता है? तो पुरुषों में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा किसकी विशेषता के कारण होती है? परिस्थिति. क्वेश्चन नंबर 4. बहुत सारे पंडित किस भय से शास्त्रार्थ से जी चुराते हैं? परास्त होने से. क्वेश्चन नंबर 5. बहुत कुछ मनुष्य की निम्नलिखित चीज़ों पर भी अवलंबित रहती है. प्रकृति. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. भीरुता के संयोजक अवयवों में क्या प्रधान है? क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास. क्वेश्चन नंबर 7. इनमें से किन शब्दों का संबंध भय से है? उपयुक्त, सभी से. क्वेश्चन नंबर 8. भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? कायरता या भीरुता. क्वेश्चन नंबर 9. दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से क्या करते जा रहे थे? बातचीत. क्वेश्चन नंबर 10. क्रोध किसके कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है? दुख के. क्वेश्चन नंबर 11. क्रोध दुख के कारण के किस बोध के बिना नहीं होता? तो स्वरूप बोध. क्वेश्चन नंबर 12. किसी व्यापारी में बहुत से व्यापारी किस भय के साथ हाथ नहीं डालते? अर्थहानि.
अर्थहानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो क्या नहीं करता? डरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से पैदा हुए मनोविकार को क्या कहते हैं? भय। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ऐसी वाणी बोल ये मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब मैं था तब हारी नहीं, अब हरी है मैं नहीं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इस पद्यांश को पढ़ के उत्तर दीजिए। औरन को शीतल करे का आशय है औरों को भी शांति मिले। क्वेश्चन नंबर 16। मन का आपा खोए से तात्पर्य है मंत्रमुग्ध हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत पंक्तियाँ क्या है? दोहे। आप हमें कमेंट में बताइएगा ये दोहे किसने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। प्रस्तुत पद में कवि ने क्या सीख दी है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19। बोलते समय मनुष्य के भीतर क्या होना चाहिए? विनम्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। जब मैं था और मैं का अर्थ है अहंकार। क्वेश्चन नंबर 21। अहंकार का त्याग करने से क्या होता है? तो उपरोक्त सभी होता है। ज्ञान की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ये सभी हमें अहंकार का त्याग करने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ज्ञान रूपी दीपक कवि के भीतर किसने प्रकाशित किया? गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 23। ज्ञान रूपी दीपक जलने से क्या होता है? अंधकार मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। जब कवि के भीतर अंधकार था तो उसके पास क्या नहीं था? ईश्वर का वास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पद्यांश के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? अहंकार रहित होने से। क्वेश्चन नंबर 26। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तमस। क्वेश्चन नंबर 27। मीठी बोली बोलने से क्या होता है? तो उपरोक्त सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। आपहु शीतल होए का अर्थ क्या है? आपने को शांति मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कवि कैसी वाणी बोलने को कहते हैं? मीठी। क्वेश्चन नंबर 30। भय के लिए कारण का क्या होना जरूरी नहीं है? निर्दिष्ट। नेक्स्ट टॉपिक संस्कृत का है, तो संस्कृत को हम एक अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।